हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 28 करेंगे, जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि 2014 में आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको कुछ डिस्कस करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था। द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। जो जनरल टेंडेंसी होती है डाटा की इंक्रीज, देखिए ये लंबे पीरियड के लिए बताया जा रहा है, तो वो होता है सेक्युलर ट्रेंड। वो अपना होता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड इज यूज टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को बताता है, कम से कम 10 साल का होता है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? फॉर द इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई सेक्युलर ट्रेंड इन मार्केट्स, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म डाटा देखना होता है, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स इफ दे वांट टू सक्सीड। वही लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब उन्हें अगर सक्सेस चाहिए होती है अपने उसमें मार्केट में, तो उन्हें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना पड़ता है और उसे बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन अ टाइम सीरीज विद पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मोर देन 1 ईयर। देखिए, जब मोर देन 1 ईयर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक फ्लक्चुएशन। ये क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजीज और हेल्थ कंडीशन। देखिए, हेल्थ कंडीशन या डिजीज, इन सब का बढ़ना घटना, इसकी फ्रीक्वेंसी का, वो उसको देखते हैं ये। तो ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और विद इन ईच ईयर, ये हर साल के हिसाब से देखा जाता है, तो ये होता है साइक्लिक फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट है, द वेरिएशन विच आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स ऑफ एन इरेटिक नेचर इज कॉल्ड। ये देखिए, ये होता है इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट। ये क्या होता है? ये ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो कि एरेटिक नेचर की वजह से अकर होते हैं। एरेटिक नेचर की वजह से होते हैं ये कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और ये कुछ ऐसा ऐसा कॉज करते हैं, ये कुछ ऐसा इससे हो जाता है जैसे कि लड़ाई झगड़े, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, ये सब, स्ट्राइक, लॉकआउट, और कुछ कंडीशन में स्मॉल फोर्सेस की वजह से भी हो जाते हैं, ईच ऑफ विच हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट बट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज नॉट नेग्लिजिबल। देखिए, अगर छोटी छोटी चीजों की वजह से हो रहे हैं तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, लेकिन उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो जो वेरिएशन होते हैं जो कि एरेटिक नेचर की वजह से होते हैं, उसको बोलते हैं इरेगुलर मूवमेंट्स, या इसको बोलते हैं रैंडम मूवमेंट्स। नेक्स्ट, द डेटा रिगार्डिंग एनी वेरिएबल टेकन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है, डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये हो जाता है हमारा टाइम सीरीज। ये टाइम सीरीज डाटा होता है। ये क्या होता है? टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट मेड ओवर अ टाइम इंटरवल। ये ओवर अ टाइम इंटरवल होता है ये। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, जैसे ओशियन टाइड्स होती हैं, वो टाइम इंटरवल में होती हैं, थोड़ी थोड़ी देर में होती हैं, क्योंकि आपका एक समय में थोड़ी थोड़ी देर में होती है ये ऑसिलेशंस। जैसे ओशियन टाइड्स, काउंट ऑफ सनस्पॉट्स, या द डेली क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अब अगला क्वेश्चन है, वेरिएशंस कॉज्ड बाय फ्लूड और अर्थक्वेक। अभी अभी हमने पढ़ा है वेरिएशंस कॉज्ड बाय फ्लूड और अर्थक्वेक। ये हमने किस में पढ़ा था? रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन में। इसमें क्या था? इरेगुलर वेरिएशंस में हमारा क्या होता है? रैंडम वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस व्हिच अकर एट वंस और एक्सीडेंटली इन अ सीरीज। देखिए, ये एक बार भी हो सकता है या एक सीरीज में भी हो सकता है कि एक बार हो रहा है, फिर अगली बार हो रहा है, अगली बार हो रहा है। जैसे सीक्वेंस में अर्थक्वेक भी आ रहे थे दिल्ली में, पीछे आपने सुना होगा कि एक के बाद अर्थक्वेक आ रहे थे। जापान में ऐसा होता रहता है। द मेन कॉज ऑफ दीज वेरिएशंस आर स्ट्राइक। जैसे मेन कॉज इसके क्या क्या है? स्ट्राइक है, फ्लूड्स है, लॉकआउट, वार्स, अर्थक्वेक, ये सब है। देयर इज नो रेगुलर पीरियड और टाइम ऑफ देयर अकरेंस। देखिए,
हमें नहीं पता होता अर्थक्वेक कब आएगा, लेकिन वो आ जाता है। तो कोई इसका रेगुलर पीरियड नहीं है, कोई ये नहीं पता कि कब आएगा वो, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रैंडम और चांस फ्लक्चुएशन। देखिए इसी वजह से ये इरेगुलर मूवमेंट्स होती है, ये इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि ये बाय चांस हो जाते हैं। In the words of Freud and Williams, irregular or erratic fluctuations of a time series are those variations which are either completely unpredictable or which are caused by such isolated spatial occurrences as good or bad news, bank failures, elections, floods, earthquakes, strikes, and wars. Thus, by their very nature, irregular variations are unpredictable. Sometimes the fluctuations are so violent that it forces a permanent change on the series and there is a sudden change in the trend. However, since they are irregular in character, so it is difficult to isolate them from the time series completely. Irregular variations are normally short term variations. जो irregular variations होते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होते हैं, और यही बताया गया है कि ये जैसे अनप्रिडिक्टेबल चीजों की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स। देखिए स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स में अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसको आप किससे एसोसिएट करोगे? सेक्युलर ट्रेंड से। कैसे? सेक्युलर ट्रेंड और सिंपली ट्रेंड इज स्मूथ, रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज। देखिए exhibiting the basic tendency to growth, decline or stagnation over a period of time. It is the most important component of time series. ये टाइम सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, और सेक्युलर ट्रेंड में लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स को देखा जाता है, और इसी वजह से इसमें आंसर आया हमारा सेक्युलर ट्रेंड। In classic or traditional approach of time series analysis, the mostly used time series model is, देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था टाइम सीरीज एनालिसिस का, तो उसमें सबसे ज्यादा मॉडल जो यूज हुआ था ना वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल था। नेक्स्ट, अ सिंपल इंडेक्स नंबर इज एक्चुअली वेट वेयर वेट्स ऑफ ऑल द आइटम्स आर कैसे होने चाहिए? वो कांस्टेंट होने चाहिए। The appropriate diagram for a frequency distribution with discrete variables. देखिए अब आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, तो आप कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे? वो लेंगे आप कॉलम डायग्राम। क्यों? इन रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल ग्राफिकली एट द आउटसेट वी मे टेक two mutually perpendicular axes of coordinates, the horizontal and the vertical axis respectively, showing the variate values and the frequency on the horizontal axis. The diagram so formed is called column diagram or frequency bar diagram. This should be noted that this diagram can be drawn using relative frequency instead of absolute frequency. इसमें कॉलम डायग्राम बनता है, और कॉलम डायग्राम ऐसे कुछ बार टाइप बनता है इसमें। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल्स वाला है तो हमारे पास आएगा कॉलम डायग्राम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी प्रीवियस क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं नए नए वीडियोस का कि आपको मिल जाए तो आप इसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटेटिव क्लासेस बाय बरखा को नीचे रेड बटन दिया गया सब्सक्राइब का, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और अगर आप फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप facebook.com/competitive classes by बरखा पे भी जा सकते हैं। आपको इसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके भी फेसबुक से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सक्सेस